हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज ये मेरा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी 56, 61, 63 एंड 64। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन है, सपोज दैट फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z3 प्लस Z5 टू Z15 एंड 5 2 3 इज 2। मतलब एक एलिमेंट की मैपिंग दे दी और आपसे किसी और एलिमेंट की पूछी है। फाइंड एन एलिमेंट इन Z3 प्लस Z5 विच मैप्स टू 1। मतलब उसने एक एलिमेंट बता दिया आपको कि किस पे मैप होता है और आपसे कह रहा है कि ये बताओ कि अब जो ये 1 पर कौन मैप हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो आइसोमॉर्फिज्म देख लें क्या है। फाइव इज फ्रॉम Z3 प्लस Z5 से Z15 है सच दैट 5 2 3 इक्वल टू 2 आपको गिवन है। यू हैव टू रीच टू 1। ये 2 की जगह अगर 1 हो जाए तो यहाँ पे 2 3 की जगह पे क्या आएगा, ये आपको निकालना है। तो देखो बेटा, मैं कैसे कैसे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने दोनों तरफ ना 8 से मल्टीप्लाई किया। 5 2 3 इक्वल टू 2 है ना, दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 8 इंटू 2 क्या होता है, 16। अब 16 को, अब ये एलिमेंट किसका आएगा, Z15 का आना चाहिए। तो आपको पता है कि 15 या 15 से बड़ा नंबर तो इसमें हो नहीं सकता था। तो हमने 16 को डिवाइड किया 15 से और रिमाइंडर लिया तो 1 आ गया। तो 8 ऑफ 5 2 3 मेरे पास 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब ये 5 2 3 जो है ये 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होना मतलब क्या है, 5 2 3 प्लस 5 2 3 प्लस 5 2 3 कितनी बार आया होगा, 8 टाइम्स आया होगा। ठीक है, दैट दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो अब आपको पता है फाई क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म है तो ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग है। अगर ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग है तो मैं इन 5 2 3 प्लस 5 2 3 ये जो 8 बार ही आ रहा है, इसमें पहले पहले एलिमेंट को इकट्ठा कर लूंगी और 3 3 3 इन 8 एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लूंगी। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 2 + 2 + 2 और ये 8 बारी आ जाएगा और 3 + 3 8 बारी आ जाएगा। अब 2 अगर 8 बारी आएगा तो 2 8 16। 3 अगर 8 टाइम्स आएगा तो 24 बन गया। तो 5 of 16, 24 क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। अब ये है किसका एलिमेंट 16, 24, ये देखो ग्रुप क्या था हमारा, हमारा था Z3 प्लस Z5। तो Z3 प्लस Z5 में इसको ले जाओ तो आपको पता है कि 16 शुड बिलोंग टू Z3 और 24 शुड बिलोंग टू Z5। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 को Z3 में देखूंगी तो क्या होगा, 16 को 3 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर लीजिए। तो 6 3 5 15 हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। और 24 को Z5 में देखना है तो 24 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर लीजिए, 4 आ जाएगा। तो 5 of 1 4 मेरे पास 1 आ गया। मुझे इसी का ही आंसर निकालना था। ठीक है ना। तो मुझे मैपिंग मिल गई कि 5 of 1, 4 होगा जो कि मैप हो जाएगा आपका 1 पे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिटरमाइन ऑल साइक्लिक ग्रुप्स दैट हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स। तो देखो बेटा, हमें पता है कि अगर हमारा फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो तो जनरेटर सेट होता है UN और उसका ऑर्डर होता है phi n। ठीक है ना, नंबर मतलब कितने जनरेटर्स मिलेंगे, phi n। और अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो तो हमारे पास कितने वो बनते हैं जनरेटर्स। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के अंदर सिर्फ 2 ही होते हैं, एक ए और एक ए इनवर्स। सबको पता है ये बातें, ये आपने साइक्लिक ग्रुप के चैप्टर में की हुई हैं। तो मैं आपको दोबारा से इसके अंदर लिखा भी हुआ है कि साइक्लिक ग्रुप है तो या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अगर वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो सबको पता है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू Z+। तो ये Z के साथ आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा। और कितने जनरेटर होते हैं Z के पास, सिर्फ 2 ही जनरेटर होते हैं आपके पास, Z के पास 1 और -1। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स इन एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कितने आ जाएंगे, सिर्फ 2 ही होते हैं। एक अगर नॉर्मल लेना है तो A और A इनवर्स, मतलब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लेना है कोई भी, नॉट नेसेसरली Z, तो आपका A और A इनवर्स होगा। और अगर आपको Z लेना है तो 1 और -1 उसके जनरेटर्स होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको याद भी होनी चाहिए थी कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में कितने जनरेटर्स होते हैं। अब आ गए बेटा हम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में कितने जनरेटर्स होते हैं आपको पता है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू Zn। और Zn के जनरेटर कैसे निकलते हैं, all those integers less than n such that their GCD with n is 1। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, UN की। तो जनरेटर सेट ऑफ Zn इज UN एंड ऑर्डर ऑफ UN इज phi n। phi क्या होता है, आइलर phi फंक्शन। तो हमारे नंबर ऑफ जनरेटर कितने निकल आए Zn के अंदर, phi n निकल आए। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, उसने कहा वो सारे साइक्लिक ग्रुप्स बताइए
जिनका ऑर्डर जिनके वो सारे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बताइए जिसके पास एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स हैं। तो मेरे पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में 5n जनरेटर्स होते हैं, तो ये वैल्यू मैं चाहती हूँ कि 2 आ जाए, तो 5n इक्वल टू 2 चाहिए। तो 5n2 कब कब आता है आपको पता है कि प्राइम नंबर का निकालो तो प्राइम नंबर -1, तो 5 3 होता है, 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। एक 5 4 भी आपका 2 होता है और एक 5 6 भी आपके पास 2 होता है। अब इसके बाद आप देखोगे निकालने लगोगे ना तो नंबर चेंज होना शुरू हो जाएगा, मतलब बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यही आएंगे आपके पास 3 नंबर्स जिनका 5 जो होता है 2 होता है। तो इससे मुझे क्या पता चला, ये n जो सबस्क्रिप्ट है n को एक बारी 3 लेना पड़ेगा, एक बारी 4 और एक बारी 6। तो कौन से साइक्लिक ग्रुप्स मिलेंगे जिनके पास 2 जनरेटर है, Z3 Z4 और Z6। तो फाइनली मेरा आंसर क्या निकला कि कितने ऐसे साइक्लिक ग्रुप है जिनके पास सिर्फ 2 ही जनरेटर है, एक तो Z3 Z4 और Z6, और ऑल इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट तो कोई भी हो, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास तो हमेशा ही कितने जनरेटर होंगे आपके, 2 ही जनरेटर होंगे, राइट। चलिए और अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बच्चों। 63 क्वेश्चन नंबर, लेट P बी अ प्राइम, prove that Zp plus Zp has exactly P plus 1 subgroups of order P। देखो बेटा सबसे पहले तो ये देखा करो सब ग्रुप जो निकालना वो साइक्लिक है कि नहीं है, क्योंकि साइक्लिक का तो फॉर्मूला मैंने आपको लर्न करा रखा है। तो देखो P ऑर्डर के निकालने हैं और P प्राइम है, तो ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, तो इसका मतलब मुझे निकालने तो साइक्लिक सब ग्रुप्स ही हैं। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P क्या होता है, क्या सिखा रखा है, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P निकाल लो, फिर डिवाइडेड बाय 5P। अब ये क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो जाना चाहिए, ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं बची है। आपको पता है Zp प्लस Zp के अंदर ऑल नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, P माइनस वो ऑल नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का ऑर्डर P होगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो Zp प्लस Zp के अंदर कितने एलिमेंट बनेंगे नॉन आइडेंटिटी के, तो आपको पता है इसका ऑर्डर है P², तो P² -1 एलिमेंट बनेंगे आपके ऑर्डर P के, और नीचे 5P हो गया P -1। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को ये बात ना याद रहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P जो है Zp प्लस Zp में कितना होगा, तो मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया है। देखो मैंने कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया a, b इन Zp प्लस Zp, तो उसका ऑर्डर किस तरीके से निकलेगा, एलसीएम ऑफ ऑर्डर B। अब ये एलसीएम मुझे कितना चाहिए, P चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P ही निकालना है। ठीक है, तो अब आपको ये भी ये पता है कि एलसीएम P बनाना है आपको, जिसमें ये A जो है Zp से आ रहा है और B जो है Zp से आ रहा है, और ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है ना। ये लो, ठीक, तो Zp का ऑर्डर P है और A आपका एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ ए P को डिवाइड करेगा, और क्योंकि P प्राइम है तो इसके पास 1 और P ही ऑप्शन बचेगी, क्योंकि और कोई प्राइम डिवाइजर इसका आपको और कोई डिवाइजर आपको इसका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने केसेस बना लिए बेटा, ऐसे B के पास भी 1 और P की ही चॉइस है, तो केसेस बना लिए हमने। ऑर्डर ऑफ ए 1 होगा, B P होगा, तब एलसीएम P आ सकता है। ऑर्डर ऑफ ए P और B 1 हो तो आपका एलसीएम 1 आ सकता है, और दोनों का P ऑर्डर हो तो एलसीएम 1 आ सकता है। फिर तो आपको आता है आंसर निकलना। ऑर्डर ऑफ ए अगर 1 है तो ये कब पॉसिबल है, जब ए आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो ये एक ही होता है, तो 1 आ गया। ऑर्डर ऑफ B अगर P, तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन अ साइक्लिक ग्रुप इज 5D, तो यहाँ पे P है तो 5P हो गया। ठीक है, मैंने बता रखा है बहुत बारी, प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज 5D, तो यहाँ पे P है तो 5P आ गया। ठीक है, 5P कितना होता है, P -1, क्यों, क्योंकि P प्राइम है। ऐसे बेटा बाकी की कॉम्बिनेशंस भी निकाल लिए आप, जैसे ये ऑर्डर ऑफ ए P ऑर्डर ऑफ B P है, तो ये कितना होगा 5P इंटू 5P, तो P -1 P -1। ठीक है, अब इनका एडिशन कर दिया, ये नीचे जो ये मैंने लिखा हुआ है ये टोटल है P -1 प्लस P -1 प्लस P -1 मल्टीप्लाइड बाय P -1, तो P -1 स्क्वायर हो गया। इस सारे को सॉल्व करोगे तो P² -1 मिल गया। फॉर्मूले में वैल्यू डाल दीजिए बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P तो आपको मिल गया है, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P कितना आएगा, P² -1 अपॉन 5P, 5P है P -1, तो आपने निकाल लिया इसको सॉल्व करके, तो P +1 आ गया। कोई बच्चा इसको डायरेक्ट कर लेता ऊपर ही, कि इतनी लंबा करके नहीं दिखाता, उसको पता होता कि Zp प्लस Zp के पास ऑल नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैव ऑर्डर P है, तो वो डायरेक्ट भी निकाल सकता था, तो वो भी ठीक था, राइट।
मैंने नीचे याद भी करा दिया कि इस बात को याद कर लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्राइम ऑर्डर p इन zp प्लस zp इज p² माइनस 1। क्लियर हो गई बच्चों बात सबको यहाँ तक? अब क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाइए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप दैट हैज एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। देखो बेटा, नॉन एबिलियन होना तो हमेशा दो बातें दिमाग में आ जानी चाहिए, एक मैट्रिसेस का ग्रुप और एक डाइहेड्रल ग्रुप। ठीक है, फिर बात आ रही है इनफाइनाइट की और हैज एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। देखो क्योंकि एलिमेंट 6 ही चाहिए तो डाइहेड्रल ग्रुप से काम चलाऊंगी, मैट्रिसेस से नहीं चला रही हूँ क्योंकि मैट्रिसेस के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप का एग्जाम्पल बनता है और जो डाइहेड्रल ग्रुप है वो फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप बनाता है। तो हमने 6 एलिमेंट चाहिए तो फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप मेरा D3 होता है, तो मैंने D3 उठाया। ठीक है बेटा, तो D3 मेरा बन गया जिसके पास 6 एलिमेंट है, नॉन एबिलियन है। अब क्योंकि इस फाइनाइट को मुझे इनफाइनाइट बनाना है, ठीक है, तो इनफाइनाइट बनाने के लिए अब मैंने क्या किया, इसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लिया, किसके साथ, z के साथ, क्योंकि z के पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो ये z तो काम आया इसे इनफाइनाइट बनाने के, D3 काम आया इसे नॉन एबिलियन बनाने के और 6 एलिमेंट देने के लिए हमें जिसका ऑर्डर फाइनाइट होगा। ठीक है, तो अब खुद सोचो जरा, z प्लस D3 के पास जो भी एलिमेंट होंगे किस फॉर्म के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर AB, जहां पे A आएगा z से और B आएगा D3 से। अब B के पास क्या ऑप्शन है D3 की, D3 के 6 एलिमेंट होते हैं तो B के पास 3 रिफ्लेक्शन और 3 रोटेशन होंगी और पता है सबका ऑर्डर फाइनाइट होगा। तो आप देखो, आपको जो ऑर्डर निकालना होगा ए बी का, वो एलसीएम ऑफ ऑर्डर ए ऑर्डर बी बनेगा, ये फाइनाइट बनाना है। देखो एक ऑर्डर ऑफ ए जो है वो भी फाइनाइट होना चाहिए, ऑर्डर बी भी फाइनाइट होगा तभी फाइनाइट बनेगा। आपको पता है z प्लस इज एन z प्लस के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है जिसका फाइनाइट ऑर्डर है, वो है 0। तो a तो फिक्स हो जाएगा आपका 0, तो ऑर्डर ऑफ 0 यहाँ पे फिक्स कर देंगे, दैट इज 1। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ बी में आपके डाइहेड्रल ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर आता चला जाएगा, तो वो ऑर्डर आपके बन जाएंगे। और एलिमेंट आपको निकालने हैं तो एलिमेंट कैसे निकलेंगे, देखो ए को तो मैंने 0 फिक्स कर दिया क्योंकि 0 इज द ओनली एलिमेंट इन z दैट हैज फाइनाइट ऑर्डर, तो ए को तो 0 फिक्स कर दिया। और बी आपका चेंज होता जाएगा, बी कहाँ से आएगा, बी आपका D3 से आएगा, तो D3 के सारे एलिमेंट एक एक बार लिख के ऑर्डर्ड पेयर बना दो। तो 0r0, 0r, 0r², 0f, 0f डैश और f डबल डैश। अगर आप देखना चाहते हैं कि इनका ऑर्डर फाइनाइट है कि नहीं तो इनका ऑर्डर निकाल लो एलसीएम ले लेके, 0 का ऑर्डर 1 ले लो इस हर जगह पे, और R0 का ऑर्डर आपको पता है R0 इज दी आइडेंटिटी इन D3, तो उसका ऑर्डर भी 1 होगा। ठीक है, तो ये 1 आ गया, तो एलसीएम लिया तो 1 आ गया। अब R का ऑर्डर D3 के अंदर 3 होता है, तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 3 आ गया। इसी तरीके से बेटा बाकी का निकाल लेना। आपको पता है कि रिफ्लेक्शंस जो होती हैं, सारी रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, तो इसलिए ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। और सबको पता था आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आर सबको पता होता है कि अगर आपका डीएन ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ आर जो होता है वो एन होता है, तो आर का ऑर्डर 3 है। आपको पता है आर का इनवर्स जो बनेगा वो R² बनेगा, तो इसलिए उसका ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के बराबर होता है, तो इसलिए इसका भी R² का भी जो ऑर्डर आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज से जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाती है, उनका इस्तेमाल करना सीखें। ये नहीं कि हर बारी निकाल के देखें कि एफ का ऑर्डर कितना होगा, एफ डैश का कितना होगा। याद करो अब इस बातों को कि डाइहेड्रल ग्रुप है तो इसके पास डीएन है तो एन रिफ्लेक्शंस है, एन रोटेशंस है। हाँ, सारी रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 होता है। अगर एन इवन हो तो एक रोटेशन भी मिलती है R180 जिसका ऑर्डर 2 है, अदरवाइज सिर्फ रिफ्लेक्शंस है जिनका ऑर्डर 2 है। फिर आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, जो बाकी के बचे उनका ऑर्डर निकालने के लिए एक का निकालो, फिर उसके इन्वर्स का भी वही ऑर्डर होगा। ऐसे करके जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व किया कीजिए, वरना ग्रुप थ्योरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हर चीज़ के अंदर हर बारी सारा प्रोसीजर लगा के देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से लर्न कीजिए और उनसे जल्दी जल्दी काम कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आई एम वाइंडिंग अप माई लेक्चर हेयर बच्चों, आज के लिए इतना ही है मेरे पास। अब कल मिलते हैं और नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।